क्या आपने कभी सुना है कि कोई दीपक बुझने के बाद भी जलता रहता है? क्या कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो मरने के बाद भी कानों में फुसफुसाकर आपकी किस्मत बदल दे? और अगर वह शक्ति बेकाबू हो जाए तो क्या होगा? नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर एक्स और आप देख रहे हैं एक्स न्यू फ्लिक्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को अंदर तक झकझोर देगी। यह कोई साधारण भूत या किस्सा नहीं है, यह है एक शापित साधना, एक कर्ण पिशाचिनी की दास्तान जो अपने साधक की आत्मा को भी नहीं छोड़ती। सोचिए, अगर आपके कानों में कोई हर रात फुसफुसाने लगे, आपकी नींद छीन ले, आपकी आत्मा पर कब्जा कर ले, क्या आप उसे रोक पाएंगे? राहुल वर्मा की यह कहानी शुरू होती है एक गुप्त साधना से और खत्म होती है ऐसे अग्निकुंड में जहां आत्माएं ही जलकर मुक्ति पाती हैं। लेकिन क्या यह सचमुच अंत है या कोई दीपक अब भी जल रहा है? तो दोस्तों, अगर आप भी डर के साथ सस्पेंस की गहराइयों में उतरने को तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सस्पेंस प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल डार्क किस्से को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब कोई डर आपको ढूंढे तो आप पहले से तैयार हों। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने भी कभी किसी दीपक को खुद ब खुद जलते देखा है? शुरुआत हो चुकी है, अब पीछे मत मुड़िएगा। सालों बाद जब अमित सेन सिलगुड़ी लौटा तो हवा में कुछ अजीब था। शाम कुछ ज्यादा ही खामोश लगती थी और रातें जैसे अपने भीतर कोई पुरानी चीख छुपाए बैठी हों। अमित एक लोक कथा पर किताब लिखने की सोच रहा था, पर जैसे ही वह अपने पुराने दोस्त राहुल वर्मा की मौत के बारे में सुनता है, उसकी सारी योजनाएं ठहर जाती हैं। राहुल, जो कभी जिंदगी से भरा हुआ लड़का था, अब एक फंदे से लटका मिला था। पुलिस ने मामला मानसिक तनाव कहकर बंद कर दिया, मगर अमित का दिल इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं कर सका। कुछ तो ऐसा था जो सबके सामने नहीं था, कुछ ऐसा जो छिपा रह गया था, कुछ ऐसा जो अब भी अंधेरे में सांस ले रहा था। अमित को राहुल के पुराने घर से एक डायरी मिली, पुरानी स्याही से भरी और पन्नों के किनारे जले हुए, जैसे किसी ने चाहा हो कि इसे मिटा दिया जाए, मगर वह कोशिश अधूरी रह गई हो। डायरी के पहले पन्ने में ही कुछ शब्द ऐसे थे जिन्होंने अमित की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। अगर मैं न रहा तो यह घर भी चैन से नहीं रहेगा। पन्ना पलटते ही वह सच्चाइयों की एक खिड़की में झांकने लगा जो उसकी कल्पना से परे थी। राहुल का बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में बीता था। पिता एक प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी, मां घर संभालती थी। छोटा भाई ध्रुव और बहन रचना पढ़ाई में कम, खर्च करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। जब राहुल के पिता की अचानक मौत हुई तो पूरा घर जैसे बिखर गया। वह परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबता चला गया। पढ़ाई छोड़ी, नौकरी पकड़ ली और हर दिन एक नई मांग का सामना करने लगा। बहन की शादी, भाई की कॉलेज फीस, मां की दवा और घरेलू खर्च। मगर अजीब बात यह थी कि राहुल के त्यागों के बावजूद किसी की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। डायरी के पन्नों में बिखरे वाक्य जैसे खुद बोलने लगे थे। उन्होंने मेरे कानों में ताना मारा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखना, अब सब कुछ बदलने वाला है। अमित ने हर शब्द को जैसे महसूस किया, जैसे राहुल अब भी उसके पास बैठा कहानी सुना रहा हो। उस डायरी में राहुल का एक अजीब अनुभव दर्ज था। एक अजनबी साधु से मुलाकात जो गांव के बाहर श्मशान के पास मिला था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें भीतर धंसी हुई और आवाज फुसफुसाहट जैसी। उसने राहुल को कर्ण पिशाच साधना का नाम बताया। कर्ण पिशाच एक ऐसी पिशाचिनी जो साधना के बाद साधक के कानों में बोलती है, उसके हर सवाल का जवाब देती है, उसे धन, ताकत और हर इच्छा की पूर्ति देती है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। साधना के नियम आसान नहीं थे और इसकी एक गलती भी साधक को मौत से परे की कैद में झोंक सकती थी। डायरी में लिखा था, मैंने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद किया, बिना कपड़ों के, बिना रोशनी के। सिर्फ एक दीपक जलता रहा और एक त्रिशूल सिंदूर से जमीन पर बना रहा। हर दिन राहुल उस मंत्र का जाप करता जो साधु ने उसे दिया था। वह मंत्र उसकी चेतना को तोड़ने लगा। उसे लगने लगा जैसे कोई हर समय उसके कानों के पास खड़ा है। धीरे धीरे वह आवाज स्पष्ट होने लगी। डायरी में लिखा था, पहले लगा कोई सपना है, फिर लगा कोई साया है, फिर जाना यह तो वह है
वो कर्ण पिशाचिनी, वो युवती लाल साड़ी में, लंबे बालों वाली, उसकी आंखों में पिघला हुआ अंधकार अब हर रात राहुल के कमरे में आने लगी। और फिर एक दिन उसने कहा, अब तू मेरा है और मैं तेरी। इसके बाद सब कुछ बदल गया। अमित जैसे जैसे पन्ने पलटता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। राहुल ने रातों रात लाखों की लॉटरी जीती, बंगला खरीदा, कारें, गहने और परिवार की हर जरूरत पूरी करने लगा। मगर साथ में कुछ और भी बढ़ने लगा। एक डर, एक साया, एक अकेलापन जो पैसों से भरता नहीं था। परिवार अब और ज्यादा मांग करने लगा, पर प्यार, अपनापन, वह सब जैसे गायब हो गया था। राहुल अब उस पिशाचिनी की पूरी पकड़ में था। वह उसकी पत्नी की तरह व्यवहार करती थी। कोई भी लड़की उसके आसपास आती तो वह तिलमिला जाती। अमित को राहुल से मिलने का मौका मिला था एक दिन, और उसने देखा था वह पहले जैसा राहुल नहीं रहा था। उसकी आंखों में गहराई नहीं, एक अजीब खालीपन था। वह हंसता नहीं था, बोलता नहीं था, और अगर बोलता था तो जैसे खुद से नहीं, किसी और से बात कर रहा हो। डायरी के आखिरी पन्नों में खून से बने कुछ शब्द थे। मैंने सिर्फ अपनी बहन की शादी के लिए यह किया था, मगर अब मैं खुद नहीं जानता मैं कौन हूं। अगर मैं चला जाऊं तो मेरी कहानी कोई जरूर पूरी करे, कोई यह सच सबको बताए। अमित का गला सूख गया। वह घर जो बाहर से अमीर दिखता था, अंदर से भूतों का पिंजरा था। राहुल की मौत कोई हादसा नहीं थी। वह एक खामोश युद्ध का शिकार था जो उसने खुद से, अपने लालच से, अपने परिवार से और उस कर्ण पिशाचिनी से लड़ा था। और अब उसकी आत्मा शायद उसी श्मशान की राख में, उसी अधूरे मंत्र में और उसी दीपक की लौ में बंद थी। अमित अब समझ गया था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अधूरी वसीयत थी। एक ऐसा सच जो वर्षों से इंतजार कर रहा था कि कोई उसे सुनाए, कोई उसे दुनिया के सामने लाए। और शायद इसीलिए जब हवा चलती थी तो खिड़कियां अपने आप खुल जाती थीं, जैसे कोई दरवाजा फिर से खुलने को तैयार हो। और अमित जानता था यह कहानी अब उसकी जिम्मेदारी थी। वह राहुल की मौत का सच जानकर रहेगा, चाहे उसे इसके लिए उस दुनिया में उतरना पड़े जहां इंसान और पिशाच के बीच सिर्फ एक मंत्र की दूरी होती है। राहुल की जिंदगी एक ऐसे मकड़जाल में फंस चुकी थी जहां हर दिशा एक और नई उलझन की ओर ले जाती थी। उसके कंधों पर पूरे परिवार का बोझ था। पिता के जाने के बाद से घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर आ गई थीं। छोटी बहन रचना ने, जो पहले से ही पढ़ाई लिखाई में लापरवाह थी, एक प्रेमी बना लिया था और अब पेट से थी। जब यह बात घर वालों को पता चली तो जैसे घर में तूफान आ गया, मगर तूफान का सारा मलबा राहुल पर ही गिरा। रचना के प्रेमी के घर वालों ने साफ कहा कि शादी तभी होगी जब दहेज में गाड़ी, गहने और नकद पैसा मिलेगा। यह सुनते ही मां श्यामा देवी और छोटा भाई ध्रुव राहुल की ओर देखने लगे, जैसे उसके पास कोई जादुई कुआं हो जिससे वह लाखों रुपए निकाल सके। राहुल ने बैंक में लोन के लिए आवेदन किया, पर वहां से मना हो गया। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। सबने कहा, अपने घर का मामला है, खुद ही संभालो। राहुल हर तरफ से नाकाम लौटता रहा, लेकिन घर में उससे उम्मीदें दिन ब दिन बढ़ती रहीं। धीरे धीरे राहुल का धैर्य जवाब देने लगा। वो जो चुपचाप हर बात सहता था, अब फटने लगा था। एक रात जब मां ने उसे ताना मारा कि अगर तू बहन की शादी भी नहीं कर सकता तो किस काम का भाई है तू, तो राहुल का चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में ऐसी आग जल उठी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने मां और भाई पर चिल्लाकर कहा, मैं क्या मशीन हूं? क्या मेरी कोई भावनाएं नहीं हैं? लेकिन उसकी आवाज किसी के दिल तक नहीं पहुंची। मां ने फिर वही इमोशनल ब्लैकमेल का पुराना तरीका अपनाया। तेरे पापा होते तो कभी ऐसी नौबत नहीं आती, तुझसे कुछ नहीं होगा। ये शब्द राहुल के सीने में हथौड़े की तरह लगे। वह पूरी रात जागता रहा, कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी खुद से बातें करता और कभी आंखें बंद कर बड़बड़ाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास मंडरा रही हो। राहुल का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे बन गए थे, होंठ सूख चुके थे और वह हर वक्त कुछ खोया सा रहता था। वह अब सामान्य नहीं रहा था। अमित ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसने सिर्फ इतना कहा, अब वो आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमित समझ नहीं पाया कि वो कौन है। उसी समय घर में एक और अजीब घटना हुई। माँ और भाई कहीं से एक अजीब सा बाबा लेकर आए। लंबी जटाएं, राख से सना चेहरा और आंखों में ऐसा खालीपन कि इंसान की आत्मा कांप जाए। वह कोई सामान्य बाबा नहीं था,
एक अघोरी था जो तंत्र मंत्र और साधना में माहिर था। उसकी आवाज में खामोशी थी, लेकिन जब उसने राहुल को देखा तो मुस्कुरा उठा और बोला, तेरे अंदर वह बेचैनी है जो सिद्ध की पहली सीढ़ी है। अघोरी ने सबके सामने कहा कि अब अगर सच में चाहते हो कि जिंदगी बदल जाए तो कर्ण पिशाच साधना ही एकमात्र रास्ता है। राहुल ने जब यह नाम सुना तो उसकी रूह कांप उठी। अघोरी ने कहा कि कर्ण पिशाच एक अत्यंत दुर्लभ और खतरनाक शक्ति है। यह किसी स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक पिशाचिनी के रूप में प्रकट होती है जो अपने साधक के कानों में फुसफुसाकर सब कुछ बता सकती है। आने वाले कल, जीतने वाले लॉटरी नंबर, किसी की मृत्यु की तिथि तक। लेकिन बदले में उसे साधक की आत्मा चाहिए, उसका एकांत, उसकी अंतरात्मा और कई बार उसका शरीर भी। घर वालों ने इस बात को जैसे वरदान मान लिया। मां बोली, जो कुछ भी करना होकर बस बहन की शादी हो जानी चाहिए। भाई ने अघोरी को पैसे भी दे दिए और बोला, इसका इंतजाम करवा दो, बाकी भगवान देख लेगा। राहुल अब तक बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में डर, उलझन और एक गहरा द्वंद्व था। मगर हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। और फिर अघोरी ने उसे समझाया कि साधना आसान नहीं है। उसे खुद को एक अंधेरे कमरे में 11 दिनों तक बंद रखना होगा, बिना रोशनी, बिना कपड़ों के, बिना किसी से बोले। उसे सिर्फ एक दीपक जलाकर रखना होगा और एक सिंदूर से बना त्रिशूल जमीन पर खींचना होगा। वहीं उसे बैठकर हर दिन एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। उस रात जब राहुल अपने कमरे में गया तो अमित ने देखा कि उसने दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की से आती रोशनी में उसका चेहरा एक पल के लिए अजीब ढंग से चमका, मानो कोई और उसमें समा रहा हो। हवा जैसे भारी हो गई और घर में पहली बार वह अजीब सी सड़ांध महसूस हुई जो पुराने श्मशान में आती है। अमित को नहीं पता था कि अगली बार जब वह राहुल को देखेगा तब वह इंसान नहीं, कुछ और बन चुका होगा। उस रात घर में कुछ टूटा नहीं, पर कुछ दरक जरूर गया, कुछ ऐसा जो अब शायद कभी पहले जैसा नहीं होगा। राहुल ने जिस दिन अपने आप को कमरे में बंद किया, उस दिन पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी सांस रोककर कुछ अनहोनी का इंतजार कर रही हों। वह कमरा जिसे साधना के लिए चुना गया था, घर के पिछले हिस्से में एक अंधेरा कमरा था। खिड़कियां बंद, रोशनी का कोई रास्ता नहीं, बस एक दीपक जो जमीन पर बने सिंदूर के त्रिशूल के सामने जल रहा था। राहुल ने अघोरी के निर्देशों के अनुसार सब कुछ तैयार किया था। नंगे शरीर, बिना किसी कपड़े, बिना किसी वस्त्र या सुविधा के, बस एक चटाई और वह त्रिशूल। नियम साफ थे, 11 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलना, न किसी से बात करना, न नहाना, न साफ सफाई और न ही कोई मानवीय संपर्क। खाने के लिए कुछ कच्चे फल और पानी रखे गए थे, मगर राहुल को मालूम था कि यह साधना मानसिक और आत्मिक दोनों स्तर पर उसे तोड़ने वाली है। हर दिन वह सुबह से रात तक एक ही मंत्र का जाप करता, वही रहस्यमयी शब्द जो उसकी जुबान पर चढ़ते ही जैसे कमरे का तापमान बदल देता था। दीपक की लौ झपकने लगती थी जैसे कोई वहां उसकी साधना को सुन रहा हो। पहले 2-3 दिन कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन से वह अनजानी आवाजें सुनने लगा। दीवारों के पीछे से फुसफुसाहटें, किसी स्त्री की धीमी हंसी और कभी-कभी कानों के पास सांसों की सरसराहट। धीरे धीरे इन आवाजों का असर उसकी चेतना पर होने लगा। उसका सिर भारी रहता, आंखें लाल हो जाती और शरीर कांपने लगता। मगर असली परीक्षा अभी बाकी थी। छठे दिन से तामसिक तपस्या का अगला चरण शुरू हुआ, जैसा कि अघोरी ने बताया था। अब उसे अपना ही मल शरीर पर लगाना था। यह सुनकर उसके भीतर का इंसान कांप उठा था। मगर साधना अधूरी छोड़ने का अर्थ था मृत्यु या उससे भी बदतर स्थिति। कांपते हाथों से घिन और भय को निगलते हुए उसने वह घृणित कार्य किया। उसकी देह से उठती सड़ांध कमरे को एक नरक में बदल रही थी, मगर दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति को यह सब स्वीकार्य हो। अगले 3 दिन तक यही क्रम चला। राहुल अब कुछ और हो रहा था। उसकी सोच, उसकी संवेदना, उसकी आत्मा जैसे खुद से कट रही थी। वह अब इंसान नहीं, एक माध्यम बनता जा रहा था। 9वें दिन साधना का चरम चरण आया। उसे अपना मल खाना था। यह कल्पना भर से इंसान की आत्मा कांप जाए, मगर राहुल अब एक बिंदु से पार जा चुका था। उसके भीतर अब सिर्फ एक धुन थी, कर्ण पिशाच।
उसी शक्ति को पाना जो उसकी सारी समस्याओं का हल बन सकती थी। जब उसने वह कार्य किया, उस क्षण कमरे का तापमान एकदम गिर गया। दीपक की लौ नीली हो गई और फिर वह आई। दीवार की छाया जैसे गहराई और एक स्त्री आकृति कमरे के कोने से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। लाल साड़ी, बिखरे बाल, शरीर पर चूड़ियों की झंझनाहट, मगर चेहरा धुंधला, सिर्फ आंखें जलती हुई और होंठ जो धीमे धीमे हिल रहे थे। वह राहुल के पास आई, झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, अब मैं तेरी हूं, तेरा हर रहस्य मेरा है। राहुल ने जैसे समय को थमते देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस आवाज में जादू भी था, जहर भी, और एक ऐसा आकर्षण जो खींचकर उसे एक और ही दुनिया में ले गया। इसके बाद साधना के अंतिम 2 दिन जैसे हवा में उड़ गए। 11वें दिन जब उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी आंखों में चमक थी, होंठों पर एक हल्की मुस्कान और शरीर से आती थी एक ऐसी ठंडक जो सिर्फ श्मशान में मिलती है। माँ और भाई ने जब उसे बाहर आते देखा तो सबसे पहले नाक पर हाथ रखा। बदबू ऐसी थी जैसे सड़ चुका हो, मगर उन्होंने उसकी ओर देखा और सिर्फ एक सवाल किया, काम हो गया ना? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे बाथरूम में गया, नहाया और जैसे अपने पुराने अस्तित्व को वहीं बहा आया। अगले ही दिन उसकी किस्मत बदलने लगी। एक लॉटरी टिकट खरीदी और उसने 1 करोड़ रुपए जीत लिए। फिर बंगला, कार, गहने, सब कुछ जैसे खुद ब खुद उसकी झोली में गिरने लगा। घर वालों को लगा चमत्कार हुआ है, मगर उन्हें नहीं पता था कि यह चमत्कार एक शर्त के साथ आया था। कर्ण पिशाच ने राहुल से सिर्फ एक बात कही थी, कभी किसी पराई स्त्री को अपने पास मत आने देना, वरना मैं तुझसे छिन जाऊंगी और तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। राहुल की किस्मत चमकी थी, लेकिन उसके जीवन में अब एक साया स्थायी रूप से जुड़ चुका था। वह साया नजर नहीं आता था, मगर उसके कानों में हर समय फुसफुसाता रहता, सलाह देता, चेतावनी देता और धीरे धीरे उसे इंसान से परे किसी और ही दुनिया की ओर धकेलता जा रहा था। यही थी कर्ण पिशाच की साधना। धन तो देती थी, मगर कीमत खुद की आत्मा से वसूलती थी। पैसे आने के बाद जैसे राहुल के घर की किस्मत पलट गई थी। 2 महीने पहले तक जो घर टूटी दीवारों और बुझी आंखों से भरा हुआ था, अब वहां नया रंग, फर्नीचर, झूमर और महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। मां श्यामा देवी अब हर पूजा पाठ में सोने की चूड़ियां पहनती थीं और भाई ध्रुव महंगे कपड़े, शराब और दोस्तों के बीच शान से घूमता था। बहन रचना की शादी धूमधाम से हुई और गांव में यह चर्चा फैल गई कि राहुल को कोई देवता मिल गया है। लेकिन इसी रंगीन दुनिया के बीच खुद राहुल किसी अंधेरे खोह में धंसता जा रहा था। वह ज्यादा बोलता नहीं, किसी से खुलकर मिलता नहीं और हर वक्त जैसे किसी के इंतजार में बैठा रहता, आंखें छत की ओर या दीवार की ओर और होंठों पर एक हल्की सी हंसी जो डराती ज्यादा थी, समझाती कम। अमित को जब राहुल की इस बदली हुई दुनिया की खबर लगी तो वह उससे मिलने पहुंचा। पहले ही कदम पर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे बंगले की हवा में कोई ठंडी परछाई तैर रही हो। राहुल एक भारी गंध वाले कमरे में बैठा मिला, अंधेरे में, हाथ में शराब का गिलास और होंठों में सिगरेट दबाए। कमरे की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और वहां कोई खिड़की नहीं खुली थी। अमित ने कुछ बातें शुरू की, पर राहुल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह बीच बीच में कान के पास हाथ ले जाकर कुछ बड़बड़ाता, जैसे कोई उससे कुछ कह रहा हो और वह उसकी सुनवाई कर रहा हो। एक बार तो उसने अचानक अमित की ओर देखा और कहा, वो कहती है तुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अमित चौंक गया, वो कौन? मगर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे अमित को महसूस हुआ कि राहुल अब अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी रहता था, कोई जो दिखता नहीं पर हर वक्त उसकी चेतना में मौजूद रहता था। घर में जब भी अमित कोई स्त्री आवाज सुनता और पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। एक दिन जब वह गलती से राहुल के कमरे के पास से गुजरा तो उसने सुना राहुल किसी स्त्री से कानों में धीरे धीरे बातें कर रहा था और फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। ऐसी हंसी जो ठहाका नहीं थी, पर जैसे किसी टूटे हुए मन की चीख थी। अमित समझ गया था, यह समृद्धि शापित है और इसकी जड़ें किसी अलौकिक ताकत से जुड़ी हैं। राहुल अब हर इंसान पर शक करता था। वह नौकरों को बिना वजह निकाल देता, घर वालों पर नजर रखता और अपने कमरे से निकलने में डरता। दीवारों पर उसने कुछ अजीब आकृतियां बनवा ली थीं,
त्रिशूल, मुंह बिना स्त्री आकृति और आंखों से टपकते रक्त के निशान। माँ और भाई इन सब बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। उनके लिए राहुल सिर्फ एक दौलत का सोता था जिसे बस बहने देना था। माँ ने पूजा पाठ के बहाने और तावीज पहनने शुरू कर दिए, जबकि ध्रुव अब खुलेआम कहने लगा कि भाई का दिमाग थोड़ा हिल गया है। अमित को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने राहुल को समझाने की कोशिश की, पर हर बार राहुल उसकी बात काट देता और सिर्फ एक वाक्य कहता, अब वो मेरे साथ है, तुझे नहीं समझ आएगा। उस वो का चेहरा अमित ने कभी नहीं देखा, पर उसकी उपस्थिति हर बार कमरे के कोनों से टपकती थी, जैसे आंखें हों जो पर्दे के पीछे से देख रही हों। अमित का शक अब डर में बदल चुका था। उसने तांत्रिक विद्या जानने वाले एक अनुभवी तांत्रिक व्यास बाबा से संपर्क किया, जो पहाड़ों के किनारे झोपड़ी में रहते थे। जब उसने राहुल की हालत का जिक्र किया तो व्यास बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, यह कर्ण पिशाच है जो अपने साधक को प्रेम की आड़ में कैद कर लेती है। वह दिखती नहीं, पर उसके शब्द आत्मा में घुल जाते हैं, और जब तक उसका वचन तोड़ा न जाए वह पीछे नहीं हटती। अमित ने डरते हुए पूछा, और अगर वचन टूट गया तो? व्यास बाबा ने जवाब दिया, तो वह साधक को निगल जाती है और सिर्फ शरीर बाकी रहता है, आत्मा नहीं। अब अमित को यकीन हो गया था, राहुल के साथ जो भी हो रहा है वह किसी तांत्रिक खेल का हिस्सा है। पैसे, बंगला और दौलत के पीछे एक भयावह समझौता था जो अब धीरे धीरे उसकी चेतना को खा रहा था। और शायद अगर समय रहते उसे रोका नहीं गया तो राहुल सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगा, एक ऐसा नाम जो कभी जिंदा था पर अब बस कानों की फुसफुसाहटों में कैद है। अब जब दौलत का सागर राहुल के घर उमड़ आया था तो परिवार का लालच भी बढ़ता गया। मां श्यामा देवी, भाई ध्रुव और बहन रचना, तीनों अब यह सोचने लगे थे कि राहुल की जरूरत खत्म हो चुकी है। वह अब सिर्फ एक पागल सा इंसान बन गया था जो हर वक्त अंधेरे में बैठा रहता, कान में बड़बड़ाता और किसी अनदेखी शक्ति से बातें करता। दौलत का मालिक तो वह था, मगर हस्ताक्षर वही कर रहा था जिसे वे अब हटाना चाहते थे। एक दिन रचना ने अपने पुराने प्रेमी को छोड़ते हुए एक योजना बनाई। गांव की एक सुंदर और चालाक लड़की नैना को पैसों का लालच देकर राहुल की जिंदगी में भेजा गया। नैना की खूबसूरती में एक ऐसा आकर्षण था कि वह जिस पर मुस्कुरा देती वह खुद को भूल जाता, और राहुल जो अब भीतर से एकाकी था नैना की बातों में आ गया। धीरे धीरे वह उसके नजदीक आया और फिर एक रात उसने पहली बार एक स्त्री को छुआ। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरे में दीपक बुझ गया, हवा भारी हो गई और उसकी नसों में जैसे बर्फ दौड़ गई। उसी रात से कर्ण पिशाचिनी का रूप बदल गया। जो अब तक एक प्रेमिका की तरह उसके कानों में फुसफुसाती थी, वह अब आग बबूला होकर चिल्लाने लगी। राहुल की नींद टूटती तो उसकी नाक से खून बहता, आंखें लाल होती और वह चीख चीख कर कहता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वह सिर्फ दोस्त है, बस एक दोस्त। मगर पिशाचिनी इंसान नहीं थी, वह भावना नहीं समझती थी, सिर्फ स्वामित्व जानती थी। वह अब हर रात उसे नींद में झटके देती, उसकी सांसें रुकने लगती और कभी कभी राहुल को ऐसा लगता जैसे कोई उसके कानों में गर्म सीसा उड़ेल रहा हो। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, शराब और नींद की गोलियों का सहारा लेने लगा, लेकिन उसका शरीर अब उसकी नहीं, किसी और की मिल्कियत बन चुका था। नैना ने रचना को खबर दी कि अब वह बहुत कमजोर हो चुका है, एक और झटका और खत्म हो जाएगा। और वही हुआ। तीसरी रात जब राहुल पूरी तरह टूट चुका था, उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने ही कमरे के पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब नौकर ने दरवाजा तोड़ा तो उसका शरीर झूल रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि डर की जमी हुई परछाई थी और आंखें खुली हुई थीं जैसे मरने के बाद भी कुछ देख रही हो। परिवार ने झटपट पुलिस को बुलाया और कहा कि वह मानसिक रूप से बीमार था। पहले से ही उसके व्यवहार की शिकायतें गांव में फैली थीं और दौलत की चकाचौंध में पुलिस ने ज्यादा सवाल नहीं किए। रिपोर्ट में लिखा गया डिप्रेशन और आत्महत्या। केस बंद कर दिया गया। अब सारी संपत्ति श्यामा देवी और ध्रुव के नाम हो चुकी थी। बंगला, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ उनके कब्जे में आ गया। तीनों ने चैन की सांस ली, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए। राहुल की आत्मा मरने के बाद शांत नहीं हुई थी।
वह कर्ण पिशाचिनी की साधना अधूरी छोड़ गया था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब वह खुद एक प्रेत बन चुका था, एक ऐसा आत्मा जो सिर्फ मौत का गुलाम नहीं बल्कि पिशाचिनी के श्राप से बंधा हुआ शक्तिशाली प्रेत था। उसका शरीर तो नष्ट हो गया था, लेकिन आत्मा अब बंगले में, उसकी पुरानी चीजों में और सबसे ज्यादा उस दीपक और त्रिशूल में समा गई थी जिससे उसने साधना की शुरुआत की थी। जो लोग समझते थे कि वह मर चुका है, उन्हें नहीं पता था कि मौत के बाद वह और ज्यादा जिंदा हो गया था। बंगले में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी दीवारों पर खुद खून से लिखे शब्द दिखाई देते, कभी रात के सन्नाटे में किसी के हंसने की आवाज आती। मां को सपनों में राहुल दिखने लगा और वह बार बार चीखती, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब बच्चों ने किया था। ध्रुव अब अकेले कमरे में जाने से डरने लगा और रचना, उसकी हालत तो सबसे बुरी थी। हर रात जब वह सोती, कोई उसके कानों में धीरे धीरे कहता, तूने मुझे मारा, अब मेरी बारी है। राहुल अब एक इंसान नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुका था, एक साया जो दीवारों से झांकता था, आईनों में नजर आता था और हवाओं में फुसफुसाता था। अब उसका मकसद था सिर्फ एक, बदला। और यह तो बस शुरुआत थी। राहुल की आत्महत्या के बाद जब बंगले में पैसा, सुख सुविधा और ऐशो आराम आ गया तो परिवार को लगा कि अब जिंदगी आसान हो गई है। मां श्यामा देवी ने पूजा के लिए एक बड़ा कमरा बनवाया, ध्रुव ने महंगी बाइक खरीदी और रचना हर हफ्ते मायके आकर जेवर और नकद की मांग करने लगी। लेकिन यह समृद्धि सिर्फ दिखावा थी, क्योंकि घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हवा में एक अजीब बोझिलपन घुल गया था, जैसे हर सांस में कोई साया बैठा हो। अक्सर बिना वजह बिजली चली जाती, जबकि बाकी मोहल्ले में रोशनी बनी रहती। दीवारों पर किसी के गंदे हाथों के निशान दिखने लगे, कुछ छोटे, कुछ जैसे पंजे की तरह फैले हुए। दरवाजे रात में खुद ब खुद खड़खड़ाने लगते, बर्तन गिरने की आवाज आती और खिड़कियां बिना हवा के भी हिलने लगती। अमित, जो अब तक राहुल की मौत को एक हादसा मानने को तैयार नहीं था, हर दिन बेचैन रहने लगा। वह बार बार राहुल की पुरानी डायरी पढ़ता और उसमें लिखे संकेतों को जोड़ने की कोशिश करता, खासकर आखिरी पन्ने जहां राहुल ने लिखा था, मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन शायद मैं नहीं रहूंगा। अमित को लगने लगा था कि उस बंगले में कुछ ऐसा है जो अब भी अधूरा है, कोई कड़ी जो टूटी नहीं बल्कि अब और खतरनाक बन गई है। रचना की शादी तो हो गई थी, लेकिन उसके पति को दौलत की लत लग गई थी। दोनों पति पत्नी बार बार मायके आकर पैसे मांगते, बहाने बनाते और राहुल की संपत्ति को जैसे अपना हक मान बैठे थे। श्यामा देवी अब बंगले की मालकिन बन गई थी। हर रोज पूजा पाठ, महंगे प्रसाद और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालना उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन रात होते ही उनका चेहरा बदल जाता। वह सोते सोते चिल्लाने लगती, राहुल माफ कर दे बेटा, मैंने नहीं किया, तेरे भाई बहन ने किया। उनकी आवाज घर के हर कोने में गूंजती और नौकर चाकर तक डरकर कोनों में दुबक जाते। ध्रुव की हालत अब सबसे बुरी हो चली थी। जुए, शराब और ड्रग्स में डूबा वह अब अक्सर उलझे बालों और लाल आंखों के साथ घर आता, मगर उसके डर की असली वजह कुछ और थी। वह हर रात सोते समय चीखता, पसीने में डूब जाता और बड़बड़ाता, राहुल माता, मैंने कुछ नहीं किया, तू मर गया ना, अब क्या चाहता है। रचना को कई बार रात में महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है, पर जब लाइट ऑन करती तो कमरा खाली होता। आईनों में कोई परछाई दिखती, मगर पलटने पर कुछ नहीं होता। बंगले का हर कोना अब जैसे एक डरावनी फिल्म का सीन बन चुका था। पर सबसे डरावनी घटना एक रात श्यामा देवी के कमरे में हुई। वह अकेली थी, गहरी नींद में। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, दीपक बुझ गया और खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर हवा नहीं थी, मगर पर्दे उड़ने लगे और फिर छत से एक आकृति नीचे झूलती दिखी। उल्टा लटका शरीर, सफेद चेहरा, गड्ढों जैसी आंखें और कानों से टपकता खून। वह राहुल था। उसकी लाश अब भी जैसी फांसी पर थी, मगर आंखें अब भी जिंदा थीं और घूर रही थीं सीधे श्यामा देवी को। उन्होंने चीख मारी, पर आवाज गले से बाहर नहीं निकली। वह बेहोश हो गई। जब सुबह काम वाली ने दरवाजा खोला तो श्यामा देवी फर्श पर बेसुध पड़ी थीं और कमरे की छत पर दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आया हूं। अब यह साफ था, राहुल की आत्मा मुक्त नहीं हुई थी, वह अब बंगले की हर ईंट में समा गया था।
वह अब सिर्फ याद नहीं बल्कि एक साया बन चुका था, और यह साया अब इंतजार नहीं कर रहा था, वह प्रतिशोध लेने निकल पड़ा था। अमित अब पूरी तरह से बेचैन हो चुका था। राहुल की मौत के बाद जो घटनाएं सामने आ रही थीं, बंगले में अजीब हरकतें, रातों की चीखें, दीवारों पर खून के निशान, यह सब किसी आम हादसे की निशानियां नहीं थीं। अब वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, बल्कि एक ऐसा दोस्त जो अपने मरे हुए दोस्त की आत्मा को सच्चाई दिलवाना चाहता था। वह सालों बाद फिर से सिलगुड़ी लौटा, राहुल के उसी पुराने बंगले के सामने खड़ा हुआ जहां अब भी हवा भारी और सन्नाटा चीखता हुआ लगता था। बंगले में दाखिल होते ही वह सीधे उस कमरे में पहुंचा जहां राहुल ने साधना की थी। वहां की दीवारें अब भी गंध छोड़ रही थीं और जमीन पर सिंदूर से बना त्रिशूल अभी भी फीके लाल रंग में जमी हुई राख की तरह मौजूद था। दीपक का स्थान भी वैसा ही था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुआ तक नहीं हो, या शायद छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अमित ने तस्वीरें खींची और हर कोने को गौर से देखा, जैसे कोई अदृश्य कहानी उसे वहां से बुला रही हो। उसने आसपास के पड़ोसियों से बातचीत शुरू की। हर कोई कुछ न कुछ अजीब जरूर बता रहा था। किसी ने कहा, रात को किसी के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई मां अपने बच्चे को पुकार रही हो। तो किसी ने दावा किया कि दीवार के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, भैया, उस बंगले में अब इंसान नहीं रहता, वहां एक साया है जो कभी कभी दरवाजे पर आ खड़ा होता है। इन सब बातों ने अमित को और अंदर तक हिला दिया। अब वह इस रहस्य को समझे बिना रुकने वाला नहीं था। काफी खोजबीन के बाद उसकी मुलाकात एक बूढ़े तांत्रिक व्यास बाबा से हुई, जो जंगल के किनारे झोपड़ी में रहते थे। उन्होंने जब राहुल की कहानी सुनी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह कर्ण पिशाच की साधना का मामला है। अगर कोई साधक बीच में साधना छोड़ दे या किसी छल का शिकार हो जाए तो उसकी आत्मा इस संसार और परलोक के बीच फंस जाती है। वह न पूरी तरह जीवित रहती है, न मर पाती है, और धीरे धीरे वह खुद कर्ण पिशाच का हिस्सा बन जाती है। अमित सन्न रह गया। राहुल का न तो शव शांति से गया, न आत्मा। उस रात जब अमित होटल में सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुली। किसी की सांसें उसके कान के पास महसूस हो रही थीं। कोई फुसफुसा रहा था, बहुत धीरे से, तू उसे नहीं बचा सका, अब देख सब कैसे खत्म होगा। अमित डर के मारे उठ बैठा, पर कमरे में कोई नहीं था। पंखा बंद था, खिड़की जड़ी हुई थी, पर अंदर ठंडक और डर जैसे दीवारों में समा चुके थे। अगले ही दिन जब वह बंगले के पास फिर गया तो पहली बार उसे राहुल की परछाई दिखाई दी आईने में। वह वहीं था, सूखी सफेद देह, गड्ढों जैसी आंखें और होंठ जो हिल रहे थे, मगर आवाज अमित के कानों में सीधी उतरती थी, मुझे आजाद कर, वरना यह घर, यह लोग सब जल जाएंगे। अब अमित को यकीन हो गया कि राहुल अब भी उसी बंगले में है, आत्मा के रूप में, मगर पूरी तरह अपने वश में नहीं। वह अब किसी और शक्ति का गुलाम था, वही कर्ण पिशाच जो कान में फुसफुसाकर साधक को वश में करता है। लेकिन राहुल अब सिर्फ आत्मा नहीं, एक चेतावनी था, और बदले की आग में जलता हुआ एक प्रेत बन चुका था। अमित ने व्यास बाबा से पूछा, उसे मुक्त कैसे किया जाए। बाबा ने लंबी सांस लेकर कहा, मुक्ति आसान नहीं, जब तक वह सब कुछ खत्म नहीं करता जो उसे उस शक्ति से मिला, दौलत, बंगला, रिश्ते, सब, तब तक वह कैद में रहेगा। उसे मुक्त करने का मतलब है उसे उसके ही लालच से आजाद करना, और यह तब तक नहीं होगा जब तक कर्ण पिशाच उसे पूरी तरह निगल न जाए या कोई उसे बलिदान देकर छुड़ाए। अमित की आंखों में डर के साथ संकल्प भी उभरा। उसे अब सिर्फ पत्रकारिता नहीं करनी थी, उसे अपने दोस्त की आत्मा को उस अंधेरे से निकालना था जो अब धीरे धीरे सबको अपनी गिरफ्त में ले रहा था। और यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कर्ण पिशाच अभी पूरी तरह जागा नहीं था। श्यामा देवी की आंखों में अब डर स्थायी रूप से बस चुका था। बंगले की चमक धमक के बीच उनका चेहरा हर रोज मुरझाता जा रहा था। वह बार बार एक ही बात दोहराती थी, राहुल लौट आया है, वह सबको खत्म कर देगा। लेकिन कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। अब उनका हाल ऐसा हो गया था कि रात के सन्नाटे में चीखती, बिस्तर पर बैठकर बड़बड़ाती, और कभी कभी तो घर के कोनों में खड़ी होकर खाली दीवारों से बातें करती, जैसे उन्हें कोई दिख रहा हो जो दूसरों को नहीं दिखता। रसोई में बार बार चीजें गिरती, लाइटें झपकती,
और वह खुद को हर वक्त किसी की निगरानी में महसूस करती थीं। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह तोड़ दी। जब वह सो रही थीं तो अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके सीने पर बैठा है, कुछ इतना भारी कि उनकी सांसें रुकने लगी। उन्होंने आंखें खोली तो सामने वही चेहरा था, राहुल, उल्टा लटका हुआ, आंखों से खून बहता हुआ और होंठ बड़बड़ाते हुए बोले, माँ, तेरा पाप अब माफ नहीं होगा। राहुल की आत्मा ने उनके गले पर हाथ रखा, दबाव डाला और जैसे जैसे श्यामा देवी की आंखें फैलने लगीं, वो छाया अचानक हवा में गायब हो गई। वह चीखती हुई उठी मगर सब कुछ शांत था। सुबह जब उनके गले पर नीले निशान देखे गए तो पड़ोसियों ने सोचा कि शायद ध्रुव ने मारपीट की होगी। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगीं कि बेटे ने मां को पैसे के लिए पीटा। बदनामी बढ़ने लगी। श्यामा देवी हर किसी से कहती रहीं कि मैं नहीं पागल, राहुल लौट आया है, वही सब कर रहा है। लेकिन अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं सुनता। ध्रुव, जो अब पूरी तरह संपत्ति के लालच में डूब चुका था, ने मां को पागल घोषित कर मेडिकल कागजात तैयार करवा दिए और उन्हें शहर के एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। घर वालों को लगा अब सबसे बड़ी अड़चन हट गई। अस्पताल में श्यामा देवी के दिन और भी भयावह हो गए। वह किसी से बात नहीं करती, न दवा लेती, न खाना खाती। रात होते ही उनका डर और बढ़ जाता। वह बार बार नर्सों से कहती, वो आता है मेरे बिस्तर के नीचे से, दीवार में से, और कहता है आज जला दूं क्या। नर्सें यह सब पागलपन समझती रहीं, पर एक डॉक्टर ने एक रात उसकी आंखों में झांका और चौंक गया। वहां सिर्फ डर नहीं था, वहां एक जीवित साया बैठा था। डॉक्टरों ने कहा, यह सिर्फ मानसिक रोग नहीं, यह आत्मिक असंतुलन है। यहां कुछ और भी है जो विज्ञान से परे है। और फिर एक रात अस्पताल की सीसीटीवी में वह घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। कैमरे में श्यामा देवी का कमरा साफ दिख रहा था। वह बिस्तर पर चुपचाप लेटी थीं। अचानक उनका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घसीट रही हो। उन्होंने जोर से चीखने की कोशिश की मगर कोई आवाज नहीं निकली। फिर जैसे किसी ने गले पर हाथ रखा हो, उनकी आंखें फैलने लगीं, सांस रुकने लगी और फिर वो शांत हो गईं। आंखें बाहर निकली हुई और चेहरा ऐसे सख्त मानो मौत ने उसे अंतिम डरावनी शक्ल में ढाल दिया हो। पर सबसे अजीब बात यह थी कि सीसीटीवी में कोई नहीं दिखा, कोई इंसान नहीं, कोई परछाई नहीं, बस एक ठंडी लहर जो कैमरे के लेंस पर आकर फॉग की तरह छा गई थी। सुबह अस्पताल में हड़कंप मच गया। मौत का कारण स्पष्ट था, गला घुटना। लेकिन सवाल यह था, किसने? पुलिस को बुलाया गया मगर कोई जवाब नहीं मिला। मौत के समय दरवाजा अंदर से बंद था और कोई बाहर नहीं गया आया। डॉक्टरों ने आखिरी टिप्पणी में लिखा, शरीर मरा है लेकिन मौत इंसान ने नहीं दी, कुछ और था यहाँ। श्यामा देवी अब नहीं थीं, लेकिन उनकी आंखों में जो डर आखिरी बार देखा गया था उसने हर किसी को भीतर तक हिला दिया। बंगले का पहला शिकार अब हो चुका था और यह सिर्फ शुरुआत थी। राहुल की आत्मा ने पहला बदला ले लिया था, बाकी अब भी बाकी थे। ध्रुव अब बंगले का अकेला मालिक बन चुका था। मां की मौत के बाद घर की सारी चाबियां, बैंक खातों की चेकबुक और राहुल की विरासत पूरी तरह उसके हाथों में आ चुकी थी। वो दिन रात शराब, सिगरेट, पार्टी और लड़कियों में डूबा रहता। महंगे कपड़े, विदेशी ब्रांड्स और तेज म्यूजिक उसकी नई जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन जिस बंगले में वह अपने ऐश का महल बना रहा था, वहां की दीवारों में एक और अस्तित्व जाग चुका था, राहुल की आत्मा। और अब वह सिर्फ परछाई नहीं थी, बल्कि आग बनकर लौट आई थी। हर रात ध्रुव की नींद तब टूटती जब उसकी सांसें अटक जाती, शरीर कांपने लगता और कानों में कोई फुसफुसा कर कहता, अब तू बच नहीं पाएगा। पहले उसे लगा कि यह नशे का असर है, लेकिन फिर एक रात आईने में उसने अपना चेहरा देखा और वह चेहरा उसका नहीं था, वह राहुल का था। वही मरा हुआ, पीला, डरावना चेहरा जिसकी आंखों में अब केवल प्रतिशोध जल रहा था। अमित को जैसे ही श्यामा देवी की मौत की खबर मिली, उसका दिल बैठ गया। उसे यकीन था कि यह सब सामान्य नहीं है। उसने फिर से छानबीन शुरू की, डॉक्टरों और नर्सों से बात की और अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाली। उसने जो देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। श्यामा देवी की मौत के समय कमरे में कोई नहीं था, फिर भी वह दम घुटने से मरी थी। अब अमित को साफ समझ में आ गया कि राहुल की आत्मा भटक नहीं रही, वह अब काम कर रही है, योजनाबद्ध बदला ले रही है।
उधर ध्रुव की हालत हर दिन खराब होती जा रही थी। अब उसे अकेले में बैठने से डर लगता। रोशनी बंद करते ही साए चलने लगते और दीवारों से खरोचों की आवाज आती। उसकी पीठ पर रोज सुबह खून से भरे 5 पंजों के निशान मिलते, जैसे कोई उसे सोते समय दबोच रहा हो। उसके कान से खून बहना शुरू हो गया था। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। टेस्ट सब क्लियर, मगर ध्रुव की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। एक रात नशे में धुत होकर वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। रीढ़ की हड्डी बुरी तरह टूट गई और वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन गया। अस्पताल में जब वह होश में आया तो सबसे पहला नाम उसके मुंह से निकला, राहुल। मुझे माफ कर दे। वह चिल्ला रहा था, कांप रहा था, जैसे कोई उसके भीतर उतर गया हो। उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई फिर उसके कान के पास है। गर्म सांसें, ठंडी फुसफुसाहट, यह तो बस शुरुआत है। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया और आंखें डर से बाहर निकल आईं। अमित, जो अब तक सिर्फ एक पत्रकार था, अब खुद को इस कर्ण पिशाच की लड़ाई का हिस्सा मानने लगा। उसे समझ में आ गया था कि यह आत्मा सिर्फ अपने दुख में नहीं है, बल्कि उसे बांध कर रखा गया है कर्ण पिशाच की साधना के अधूरे पड़ाव में। राहुल अब एक चेतावनी बन चुका था, और अगर समय रहते उसे मुक्त न किया गया तो बंगला ही नहीं, पूरा गांव उसकी आग में झुलस जाएगा। अब अमित ने निर्णय कर लिया। वह फिर से व्यास बाबा से मिलेगा और तांत्रिक विद्या की सहायता लेकर इस खेल का अंत करेगा। वरना अगला शिकार कौन होगा, यह कहना मुश्किल था, क्योंकि राहुल अब नहीं रुकने वाला था। उसकी आत्मा अब किसी देह में नहीं, बल्कि पूरे अंधकार में फैल चुकी थी, और उसकी प्यास अभी शांत नहीं हुई थी। रचना अब अपने ससुराल में थी, लेकिन उसके दिन सुख के नहीं, लगातार गिरते साए के नीचे बीत रहे थे। शादी के समय मिला दहेज अब खत्म हो चुका था, और उसका बेरोजगार पति और लालची ससुराल वाले अब रोज ताने मारते थे। वह दिन रात अपमान सहती, मगर मुंह नहीं खोलती। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उसके पति ने सपने में राहुल को देखा। वही मरा हुआ चेहरा, पीली आंखें और झूलता हुआ शरीर। राहुल ने उसे सीधा कहा, मैं मर गया, अब तेरा नंबर है। वह चीख कर उठा, पूरा बदन पसीने से भीगा था। अगले ही दिन वह घर की छत से नीचे गिर गया। जान तो बच गई, लेकिन तब से वह बेहोश पड़ा है, न बोलता है न उठता है। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि शरीर में कोई गंभीर चोट नहीं थी, पर आत्मा जैसे छिन गई हो। इस हादसे के बाद रचना की मुश्किलें और बढ़ गईं। ससुराल वाले अब उसे दोष देने लगे, कहने लगे कि वह कुलक्षणी है, अपने भाई के पैसे और तंत्र मंत्र लेकर आई है। उसे अपशकुन का कारण बताकर घर से निकालने की बात शुरू हो गई। लेकिन रचना अब बाहर से जितनी कमजोर दिख रही थी, भीतर से उससे भी ज्यादा टूटी हुई थी। उसे अब हर रात सपनों में राहुल दिखने लगा। कभी वह उसे अपने प्रेमी के साथ बिताए उन पलों की याद दिलाता, जब रचना ने राहुल के कहने के बावजूद अपने प्रेम के लिए घर वालों को धोखा दिया था। कभी वह पूछता, मेरे लिए क्या बचा था, क्यों किया तूने यह सब। रचना रातों को उठ बैठती, कांपती रहती और रोती, माफ कर दे भैया, प्लीज माफ कर दे। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसे लगता कि राहुल हर जगह है, आईने में, दरवाजे के पीछे, मंदिर में, दिए की लौ में, यहां तक कि उसकी सांसों में भी। वह किसी से बात करती तो अचानक चुप हो जाती, क्योंकि उसे लगता कि राहुल पीछे खड़ा है और सुन रहा है। उसकी हालत देखकर एक दिन उसके मायके वालों को बुलाया गया, मगर वह किसी के साथ नहीं जाना चाहती थी। वह बस अकेले बैठी रहती और दीवारों को घूरती, जैसे वहां कुछ लिखा हो जो कोई और नहीं देख सकता। अंततः एक रात रचना खुद अपने कमरे में राहुल की तस्वीर लेकर बैठ गई। उसने उस तस्वीर को सीने से लगाकर रोते हुए माफी मांगी। मैंने नहीं सोचा था यह सब होगा। तू तो चला गया, पर मैं अब भी उस पल में अटकी हूं। कमरे में उस वक्त कोई और नहीं था, मगर हवा अचानक ठंडी हो गई। दीपक बुझ गया और एक साया कमरे में घुस आया। रचना ने तस्वीर को जोर से पकड़ लिया। तभी उसके कान में वो आवाज गूंजी जो अब तक सिर्फ उसके सपनों में आती थी, तेरे गुनाह के लिए तुझे भी मरना पड़ेगा। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो सबने मिलकर तोड़ा। अंदर रचना की लाश पड़ी थी फर्श पर, आंखें बाहर निकली हुई और गले पर गहरे निशान। कमरे में कोई नहीं था, दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस आई, जांच हुई, पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन रिपोर्ट में एक ही चीज साफ लिखी थी, गला दबाकर मारा गया। मगर यह किसी इंसान के हाथों नहीं किया गया था। उसकी आंखों में जो आखिरी डर दर्ज था,
वह बता रहा था कि मरने से पहले उसने किसी को देखा था, ऐसे किसी को जो मरा हुआ होते हुए भी औरों से ज्यादा जिंदा था। राहुल की आत्मा ने एक और पाप को मिटा दिया था। अब उसका अगला निशाना तय था। बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक और अध्याय था उस अंधे इंतकाम की जो अब हर दिशा में फैल चुका था। रचना की मौत के बाद अमित पूरी तरह हिल चुका था। अब यह साफ हो गया था कि राहुल की आत्मा कोई भटकती हुई छाया नहीं, बल्कि एक चेतन, क्रोधित और बदले की आग से जलती हुई शक्ति बन चुकी है। लेकिन अमित जानता था कि इस अंधेरे चक्र को सिर्फ डर कर नहीं, समझदारी से ही रोका जा सकता है। वह मदद लेने के लिए एक पुराने तांत्रिक व्यास बाबा के पास गया, जिनका नाम वह पहले भी सुन चुका था। एक ऐसे साधक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तंत्र साधना और विशेष रूप से कर्ण पिशाच जैसी दुष्ट शक्तियों को समझने में बिता दी थी। व्यास बाबा एक शांत लेकिन गहरे स्वर में बोले, कर्ण पिशाचिनी कोई सामान्य प्रेतनी नहीं, वह इच्छा, स्वार्थ और आत्मा की गहराइयों में बसी एक छाया है। जब कोई साधक उसे जागृत करता है तो वह सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे रक्त संबंधों को जकड़ लेती है। अमित चुपचाप सुनता रहा और फिर जब उसने राहुल की आत्महत्या और उसके बाद हुए रहस्यमयी हादसों का जिक्र किया तो बाबा ने एक और गहरी बात बताई। जो साधक मृत्यु से पहले किसी को श्राप देता है, उसकी आत्मा पिशाच बन जाती है। अगर साधना अधूरी रही हो या उसमें छल हुआ हो तो वह आत्मा न पूर्ण रूप से मुक्त होती है, न पूरी तरह नष्ट। वह केवल बदले में जिंदा रहती है। यह सुनकर अमित की आंखों में राहुल की डायरी की वह पंक्ति कौंध गई, अगर मैं न रहा तो यह घर भी चैन से नहीं रहेगा। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। साधना अधूरी रही थी, विश्वास टूटा था और मृत्यु के साथ श्राप जुड़ा था। यही कारण था कि आत्मा अब मुक्त नहीं बल्कि कर्ण पिशाचिनी की छाया बन चुकी थी। अमित ने निश्चय कर लिया कि वह राहुल की आत्मा को इस पिशाचिनी के शिकंजे से आजाद कराएगा, लेकिन इसके लिए उसे उस साधना से जुड़ी सारी वस्तुओं को ढूंढना और नष्ट करना होगा। वह दीपक, सिंदूर, त्रिशूल, मंत्र पत्र और वह कमरा जहां यह सब शुरू हुआ था। वह तुरंत बंगले की ओर निकल पड़ा। अब डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब किस्म का संकल्प था जो उसे भीतर तक जला रहा था। देर रात जब वह बंगले में दाखिल हुआ तो हवा में वही जानी पहचानी ठंडक थी जो हर बार उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी। वह तहखाने में उतरा। अंधेरा, सड़ांध और सन्नाटा जैसे उसे निगलने को तैयार खड़े थे, मगर उसके कदम रुके नहीं। उसने दरवाजा खोला और देखा कि जिस जगह पर राहुल ने 11 दिन तक खुद को बंद रखा था, वहां अब भी दीपक जल रहा था। हल्की नीली लौ में जो न आग थी न रोशनी, बस एक डरावना कंपन थी। जमीन पर बना त्रिशूल अब धुंधला हो चुका था, लेकिन उसकी आकृति अब भी खून की बूंद जैसी गंध छोड़ रही थी। दीवारों पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, उल्टे, टेढ़े मेढ़े, मगर उनमें से एक साफ दिख रहा था, मुक्ति नहीं, बदला। अमित ने कांपते हाथों से दीपक की ओर बढ़ते हुए एक मंत्र दोहराया जो व्यास बाबा ने उसे सिखाया था। दीपक की लौ अचानक उछली जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। कुछ देर कमरे में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी और फिर दीपक बुझ गया। उसी पल पूरे तहखाने में एक गूंजदार सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी ने बंगले की आत्मा को छू लिया हो। हवाओं का बहाव थम गया, दीवारें शांत हो गईं और कमरे में बस अमित की धड़कनों की आवाज रह गई। पर यह शांति असली नहीं थी, यह तूफान से पहले की खामोशी थी। दीपक का बुझना एक संकेत था, आत्मा की अस्थायी मुक्ति। लेकिन व्यास बाबा ने चेताया था, अगर किसी ने फिर से उस दीपक को जलाया तो आत्मा और भी शक्तिशाली होकर लौटेगी। इस बार सिर्फ बदला लेने नहीं, सब कुछ खत्म करने। अमित ने समझ लिया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब जाकर असली शुरुआत हुई थी। दीपक की लौ तो बुझ चुकी थी, मगर अंधकार अब उसे पहचान चुका था। राहुल की आत्मा अब भी छटपटा रही थी और कर्ण पिशाचिनी की परछाई अब शायद अमित की ओर बढ़ने लगी थी। बंगले में पहली बार ऐसा लगा जैसे कुछ पल के लिए वाकई एक रूह ने चैन की सांस ली हो और अगले पल उसने आंखें खोल दी हों। दीपक बुझाने के बाद अमित को लगा था कि शायद अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन अगले ही दिन से उसके सपनों में कुछ और ही शुरू हो गया। पहली ही रात उसे एक डरावना सपना आया।
एक अधजली काली देह वाली स्त्री जिसकी आंखें बुझी हुई थीं और चेहरा पहचान में आने लायक नहीं था। वह जलती राख से उठती हुई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फुसफुसाकर बोली, मैं निर्मला हूं, राहुल की मां। लेकिन अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक कैदी हूं जिसे अपने ही बेटे ने बांध लिया है। अमित पसीने में लथपथ जागा, लेकिन वह आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। अगले कुछ सपनों में निर्मला की आत्मा ने एक एक राज खोला। उसने बताया कि जब वह मरी तो उसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि राहुल, जो अब खुद एक साधक नहीं बल्कि एक प्रेत बन चुका था, उसने उसी कर्ण पिशाच की शक्ति से निर्मला की आत्मा को भी गुलाम बना लिया था, जैसे कर्ण पिशाच ने राहुल को बंदी बनाया। अब राहुल वही प्रक्रिया और आत्माओं पर आजमा रहा था। अमित यह सुनकर भीतर से कांप गया। वह जानता था कि साधक जब एक विशिष्ट सीमा पार कर लेता है तो वह केवल शक्ति पाने वाला नहीं बल्कि एक साधना स्रोत बन जाता है। अब राहुल सिर्फ एक बदला लेने वाला आत्मा नहीं रहा, बल्कि एक अंधेरे का केंद्र बन गया था जो दूसरों की आत्माओं को कैद कर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। अमित समझ ही नहीं पा रहा था कि वह किस ओर बढ़ रहा है, एक प्रेत का पीछा कर रहा था या एक राक्षसी सत्ता के नए रूप का साक्षी बन रहा था। इसी बीच गांव में अचानक कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक औरत ने बताया कि उसका छोटा बेटा रात को बाहर खेलते वक्त अचानक गायब हो गया और उसने देखा कि एक सफेद परछाई बच्चे को उठाकर आसमान में उड़ गई। कुछ और बच्चों के माता पिता ने भी शिकायत की कि उनके बच्चे बिना किसी निशान के गायब हो रहे हैं। पुलिस ने इसे अपहरण मानकर जांच शुरू की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, न कोई गवाह न सुराग। अमित समझ गया था कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है। उसे यकीन हो गया कि राहुल अब और आत्माओं को अपने साथ जोड़ रहा है और इन मासूमों की आत्माएं उसकी शक्ति का नया स्रोत बन रही हैं। अब डर से ज्यादा जरूरी था समय, क्योंकि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो राहुल सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक नया पिशाच बन जाएगा जो इंसान की आत्मा को खींचकर एक अंधेरी दुनिया में बंद कर सकता है। अमित तुरंत फिर से व्यास बाबा के पास गया और सारी बातें बताई। व्यास बाबा का चेहरा इस बार और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अब समय सिर्फ मुक्ति का नहीं, युद्ध का है। आत्मा को अब समझाकर नहीं, बलिदान और अनुष्ठान से रोकना होगा। उन्होंने बताया कि राहुल अब एक त्रिकाल पिशाच बन चुका है, अतीत, वर्तमान और भविष्य को महसूस कर सकने वाला, और अगर उसे रोका नहीं गया तो वह किसी तांत्रिक पुस्तक की कथा नहीं, एक जीवित प्रेत विनाश का स्रोत बन जाएगा। युद्ध की शुरुआत एक यज्ञ से होनी थी, एक विशेष तंत्र यज्ञ जो केवल उसी जगह किया जा सकता था जहां साधना आरंभ हुई थी। लेकिन उससे पहले अमित को राहुल की साधना से जुड़ी त्रिकाल वस्तुएं ढूंढनी थीं। वो दीपक जिसे वह पहले ही बुझा चुका था, सिंदूर से बना त्रिशूल और मूल मंत्र पत्र जो अब तक गायब था। इन तीनों को यज्ञ में आहुति देने से ही कर्ण पिशाच की जड़ें हिल सकती थीं और तब जाकर आत्मा को मुक्त किया जा सकता था। अब अमित के पास समय कम था और अंधकार तेजी से बढ़ रहा था। गांव में बच्चे गायब हो रहे थे, लोग डर से अपने घर बंद किए बैठे थे और बंगले में हवा अब स्थिर नहीं, सन्नाटे को चीरती हुई सरसराने लगी थी। राहुल अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक साया बन चुका था और अमित अब उस साये की आंखों में झांकने जा रहा था जहां लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। अब अमित को अगली वस्तु सिंदूर से बना त्रिशूल ढूंढनी थी और उसके लिए उसे फिर से उस तहखाने में उतरना पड़ा जहां राहुल ने कभी अपनी कर्ण पिशाच साधना शुरू की थी। यह वही जगह थी जहां दीपक बुझाया गया था, पर अब वह जगह वैसी नहीं रही थी। तहखाने में घुसते ही सड़ांत की एक तीखी लहर उसके चेहरे से टकराई, जैसे सड़ी हुई आत्माओं की सांसें वहां हवा में तैर रही हों। दीवारों पर की नमी अब काले फफूंद में बदल चुकी थी और जमीन पर कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। अमित कांपते कदमों से उस दीवार तक पहुंचा जहां कभी राहुल ने सिंदूर से त्रिशूल बनाया था, और अब वह त्रिशूल एक विकृत, डरावनी आकृति में बदल चुका था। तीनों नोकें मुड़ी हुई, बीच में एक आंख जैसी आकृति उभरी हुई, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह त्रिशूल जैसे धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे कोई जीवित अंग। अमित ने हिम्मत करके जब उस त्रिशूल को मिटाने की कोशिश की तो दीवार अचानक कांपने लगी, और सिंदूर से नहीं
बल्कि गाढ़े लाल खून से टपकने लगी। दीवार के पीछे से एक दर्द भरी कराह उठी और वह आवाज किसी और की नहीं, राहुल की थी। उसका स्वर दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। क्यों छीन रहा है मेरा अस्तित्व? अब तू भी तो मेरा हिस्सा है। उसी पल दीवार से एक साया निकलता है, राहुल की आत्मा। मगर इस बार उसका रूप और भी भयानक था। जलती आंखें, झुलसा चेहरा और एक लंबा काले धुएं जैसा धड़ जो हवा में लहराता हुआ अमित की ओर बढ़ा। अमित ने डर से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं और अचानक उसकी छाती जलने लगी, जैसे किसी ने तपता लोहे का त्रिशूल उसकी त्वचा में घुसा दिया हो। किसी तरह वह खुद को घसीटता हुआ तहखाने से बाहर निकला, लेकिन बाहर आकर देखा तो उसके शरीर पर 3 गहरे जले हुए निशान थे, एक त्रिशूल के आकार के जो चमड़ी के भीतर तक धंसे हुए थे। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उससे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि अब वह खुद भी उस त्रिशूल से जुड़ चुका था। वह सीधा व्यास बाबा के पास पहुंचा, जिन्होंने उसकी हालत देखकर माथा पकड़ लिया। बाबा बोले, अब तेरा शरीर उस त्रिशूल का माध्यम बन चुका है। अगर तू समय पर यज्ञ नहीं कर पाया तो तू भी आत्मिक रूप से उसी बंधन में चला जाएगा जिसमें राहुल गया था। तुझे अब न सिर्फ उसे मुक्त करना है, बल्कि खुद को भी। अमित सिहर उठा। उसे नहीं पता था कि उस साधना की वस्तुएं सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि एक जिंदा शक्ति थीं, जो अब उसके भीतर घुस चुकी थीं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। अमित समझ चुका था कि राहुल सिर्फ भूत नहीं, अब एक तांत्रिक शक्ति बन चुका है, और हर बार जब अमित एक वस्तु छूता है, वह शक्ति और भी अधिक उग्र हो जाती है। लेकिन समय कम था और अगली वस्तुएं अब भी गायब थीं। मंत्र पत्र और वह तामसिक दीपक जिसे साधना के अंत में राहुल ने छुपा दिया था। अमित ने निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह इन दोनों वस्तुओं को ढूंढ निकालेगा, उन्हें यज्ञ में समर्पित करेगा और इस अंधेरे अध्याय का अंत करेगा, वरना अगला त्रिशूल उसके भीतर से आत्मा को चीर देगा। अब यह सिर्फ राहुल की मुक्ति नहीं थी, यह अमित के अस्तित्व की आखिरी लड़ाई थी, और वह लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब बस एक अंतिम वस्तु बची थी, वह तामसिक दीपक, जिसे बुझाना इस कर्ण पिशाच की साधना को पूरी तरह तोड़ने का अंतिम और सबसे खतरनाक चरण था। अमित को बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि यह दीपक राहुल के कमरे से रचना के ससुराल लाया गया था और उसकी मौत के बाद उसके कमरे में रखे एक लोहे के बक्से में छुपा दिया गया था। शायद किसी ने उस रहस्यमयी दीपक को पहचान लिया था और उसे नष्ट करने की बजाय छुपा दिया, यह समझे बिना कि यह छिपी आग किसी दिन पूरे जीवन को जलाकर राख कर देगी। अमित और व्यास बाबा बिना किसी को बताए देर रात उस घर में पहुंचे। पुराना मकान अब बंद पड़ा था, दरवाजों पर जाले और भीतर अजीब सी नमी से भरी गंध फैली हुई थी। जब वे उस बक्से तक पहुंचे और उसे खोला तो वहां रखा दीपक अब भी जल रहा था। उसकी लौ साधारण नहीं, बल्कि नीली और बर्फ जैसी ठंडी थी, मगर उसकी रोशनी में कंपकंपी थी, जैसे कोई आत्मा उसमें जल रही हो। जैसे ही अमित ने दीपक उठाया, पूरा घर थरथराने लगा, दीवारें खड़कने लगीं, फर्श कांपने लगा और छत से मिट्टी झरने लगी। कुछ ही क्षणों में सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और खिड़कियों पर खून के हाथों के निशान उभर आए। एक भारी घुटन भरी हवा पूरे कमरे में भर गई और फिर दीपक के पास से धुआं उठा और उसमें से राहुल की आत्मा प्रकट हुई। मगर इस बार उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उसका चेहरा अब जल चुका था, आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं और शरीर का कोई हिस्सा स्थिर नहीं था। वह लगातार हवा में तैरता हुआ, हिलता हुआ, जैसे एक जलता हुआ धुआं हो। उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं थी, वह भीतर तक गूंजती हुई फुसफुसाहट और गरज का मेल थी। उसने सीधे अमित की ओर देखा और कहा, अगर तूने यह दीपक बुझाया तो तेरी आत्मा मेरी होगी, हमेशा के लिए। अमित का पूरा शरीर कांपने लगा, उसकी उंगलियां सुन्न होने लगीं और आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मगर तभी व्यास बाबा ने जोर से एक दुर्लभ मंत्र का उच्चारण शुरू किया, जिससे कमरे की हवा कांपने लगी। उन्होंने अमित को इशारा किया और वह कांपते हाथों से दीपक पर मंत्रित जल छिड़कने लगा। दीपक की लौ फड़फड़ाई, धुएं ने एक चीख निकाली और फिर वह बुझ गया। उसी पल राहुल की आत्मा चीखते हुए हवा में घूमती चली गई,
जैसे कोई जलती हुई रूह अपने ही दर्द में घुल रही हो। वह दीवारों से टकराई, खिड़कियों से निकलने की कोशिश की और फिर एक गूंजती हुई कराह छोड़ते हुए गायब हो गई। मगर जाते जाते वह एक वाक्य छोड़ गया जो पूरी हवाओं में दर्ज हो गया। अब मेरी पिशाचिनी तेरे पीछे है। कमरे में फिर से सन्नाटा लौट आया। दरवाजे खुल गए, मगर अब वहां सिर्फ खामोशी नहीं थी, वहां एक नए डर की दस्तक थी। उसी रात जब अमित अपने कमरे में वापस गया और थक कर लेटा, तभी उसे पहली बार किसी स्त्री की फुसफुसाहट सुनाई दी, नरम, धीमी और बेहद करीब से, जैसे कोई बिल्कुल कान के पास बोल रहा हो। अब तेरा हर रहस्य मेरा है। वह चौंक कर उठा, मगर कमरे में कोई नहीं था, पर उसके चारों ओर हवा में वही खुशबू तैर रही थी जो उस समय आती थी जब राहुल साधना करता था। लोबान, राख और कुछ ऐसा जो सिर्फ मरने वाली आत्माओं के आसपास होता है। अमित अब जान गया था, दीपक तो बुझ गया, लेकिन अब कर्ण पिशाचिनी लौट आई थी और उसकी नजर अब सीधे अमित पर थी। युद्ध अब शुरू नहीं, घोषित हो चुका था। अब तक की सारी घटनाओं के पीछे छिपा असली चेहरा आखिरकार सामने आ चुका था। कर्ण पिशाचिनी, वही रहस्यमयी स्त्री छाया जो राहुल को साधना के दौरान शक्ति देती रही थी। और अब जब अमित ने एक एक कर साधना की वस्तुओं को नष्ट करना शुरू किया, तो उसका क्रोध जाग उठा था। अब वह राहुल की जगह अमित को अपना अगला साधक बनाना चाहती थी, अपना नया गुलाम जिसे वह वश में कर सके ताकि उसकी शक्ति फिर से फैल सके। हर रात अमित को अब कानों में एक स्त्री की धीमी मगर डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती, तेरा भविष्य अब मेरे हाथ में है। और उस स्वर में ऐसा सम्मोहन होता कि अमित कई बार खुद को उत्तर देते हुए पाता, जैसे कोई उसके विचारों को नियंत्रित करने लगा हो। दिन में अमित का मानसिक संतुलन धीरे धीरे टूटने लगा। उसे सपनों में वही लाल साड़ी में लिपटी, उल्टे पांव चलने वाली स्त्री दिखाई देती, जो अंधेरे में चमकती आंखों से घूरती थी और बिन हिलाए होंठों से उसके मन में शब्द डालती थी। उसकी नींद अब सिहरन बन चुकी थी और जागना एक अभिशाप। कान से खून बहना शुरू हो गया था, खासकर उस कान से जहां पिशाचिनी फुसफुसाती थी। जहां भी अमित जाता, वहां कुछ न कुछ अनहोनी होने लगती। बच्चे उसे देखकर रोने लगते, जानवर डर के मारे भाग जाते और कई बार राह चलते लोग उसके पास आते ही बेहोश हो जाते। अब वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था, एक ऊर्जा बन गया था, एक ऐसा बिंदु जहां अंधकार और मानवता के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। इस भयावह स्थिति में अमित फिर व्यास बाबा के पास पहुंचा। बाबा की आंखों में गंभीरता और एक थकी हुई चेतावनी थी। उन्होंने कहा, अब सिर्फ बचाव नहीं, मुकाबला करना होगा। कर्ण पिशाचिनी को रोकना है सामने से, और इसके लिए तुझे कर्ण चक्र साधना करनी होगी। अमित ने पूछा, वह क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, एक प्राचीन अनुष्ठान जो सिर्फ एक बार किया जा सकता है, वह भी तब जब साधक और पिशाच का संबंध पूरी तरह जुड़ चुका हो। अब तू और वह पिशाचिनी एक दूसरे से बंध चुके हो। तू अगर उससे लड़ेगा तो यह आत्मा का युद्ध होगा और हारने पर शरीर भी उसका हो जाएगा। यह सुनते ही अमित को जैसे ठंडा पसीना आ गया। एक तरफ मुक्ति का अंतिम मौका, दूसरी ओर आत्मा ही नहीं, शरीर तक खो देने का खतरा। लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। राहुल की आत्मा अब भी अधूरी थी। गांव पर खतरा मंडरा रहा था और सबसे बढ़कर पिशाचिनी अब अमित के जीवन में पूरी तरह उतर चुकी थी। उसकी सांसों में, उसके कानों में और उसकी परछाई में अब वही थी। कई बार वह आईने में खुद को देखता और पल भर के लिए उसे अपना चेहरा किसी और का दिखता। लंबे बाल, स्त्री की आंखें और एक विकृत मुस्कान। अब कर्ण चक्र साधना ही एकमात्र उपाय थी, मगर उसकी शर्त थी कि साधक को पूरे 7 दिन तक मौन रहकर मंत्र और ध्यान के जरिए अपने मन, शरीर और आत्मा को पिशाचिनी से अलग करना होता है। अगर किसी भी दिन साधना टूटी तो वही क्षण उसका अंत होगा, और अगर अंतिम दिन वह पिशाचिनी से आमने सामने हो गया तो एक ही जीवित बचेगा, साधक या पिशाचिनी। अमित ने तय कर लिया था। डर अब भी था, पर उससे बड़ा था उत्तरदायित्व। राहुल को मुक्त करना, गांव को बचाना और खुद को उस अंधेरे से खींच लाना जो अब उसकी आत्मा के भीतर तक उतर गया था। अगली सुबह सूरज उगते ही वह साधना की तैयारी में जुट गया।
क्योंकि अब यह कहानी सिर्फ आत्माओं की नहीं, एक आत्मा और एक पिशाचिनी की आखिरी लड़ाई बन चुकी थी। और यह लड़ाई अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अमित अब पूरी तरह तैयार था। उसका शरीर थका हुआ था, मन भय से भरा था, लेकिन आत्मा में एक आग जल रही थी जो अब रुकने वाली नहीं थी। व्यास बाबा ने उसे बताया कि कर्ण चक्र साधना कोई साधारण तांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राचीन और दुर्लभ अनुष्ठान है जिसमें साधक को स्वयं अपने कानों के माध्यम से पिशाचिनी को ललकारना पड़ता है। यह साधना केवल श्मशान में की जा सकती है, क्योंकि वहीं मृत आत्माओं की ऊर्जा सबसे सघन होती है और वहीं पिशाचिनी को वास्तविक रूप में खींचा जा सकता है। अमित को 7 दिन तक मौन व्रत और सात्विक भोजन के साथ कठोर अनुशासन में रहना था। कोई बोलचाल नहीं, कोई भावनात्मक विचलन नहीं और कोई सांसारिक संपर्क नहीं। इन 7 दिनों में उसे हर रोज वही मंत्र जाप करना था जो राहुल ने अपनी साधना में किया था, मगर फर्क इतना था कि अमित उसे मुक्ति के लिए कर रहा था और राहुल ने उसे शक्ति के लोभ में किया था। हर रात जैसे जैसे अमित मंत्रों के जरिए भीतर उतरता गया, उसके सपनों में वही स्त्री आने लगी। लंबी साड़ी, खून से भरी आंखें, बाल जो जमीन पर रेंगते थे और आवाज जो उसके कानों में सीधा उतरती थी, अब तुझसे मिलने में देर नहीं है। कभी वह उसके सिरहाने बैठी दिखाई देती, कभी कमरे की छत से उल्टी लटकती और कभी सीधे कान में कहती, अब तेरी आत्मा मेरी होगी। 7 दिन ऐसे बीते जैसे हर पल किसी असहनीय परीक्षा से गुजर रहा हो, लेकिन अमित डगमगाया नहीं। उसे पता था अगर इस साधना में एक भी चूक हुई तो उसका शरीर उसका नहीं रहेगा। 7वें दिन रात को जब चंद्रमा पूर्ण अवस्था में था, अमित व्यास बाबा और कुछ अनुभवी तांत्रिकों के साथ गांव से बाहर उस श्मशान में पहुंचा जो अब वर्षों से सुनसान था। चारों ओर पेड़ ऐसे थे जैसे वहां कोई आवाज नहीं पहुंच सकती थी और जमीन पर राख, टूटी चिताएं और अधजली लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। तांत्रिकों ने एक गोल घेरा बनाया जिसे मृत्यु रेखा कहा जाता है, वह सीमा जिसके बाहर कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती थी। अमित उस घेरे के बीच बैठ गया और आंखें बंद करके मंत्रों का जाप शुरू किया। चारों ओर मटमैला धुआं उठने लगा, हवा की गति तेज हो गई और आसमान में बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण इस टकराव की घोषणा कर रहा हो। अचानक मंत्रों की गूंज के बीच एक धुंधली परछाई अमित के सामने प्रकट हुई। यह राहुल की आत्मा थी, मगर इस बार वह पहले जैसी गुस्सैल नहीं थी। उसके चेहरे पर दर्द था, आंखों में पछतावा और स्वर में विनती, उसे मत आने दो। वह अब किसी के वश में नहीं रही। राहुल ने अमित की ओर देखा और कहा, मैंने गलती की, अब तू उसे रोक, वरना और कोई नहीं बचेगा। मगर इससे पहले कि अमित कुछ कहता, हवा ठंडी हो गई और श्मशान के बीचों बीच एक तेज गंध उठी। लोबान, राख और सड़ते मांस की मिलीजुली महक। और फिर वह आई, कर्ण पिशाचिनी, हवा में तैरती हुई। उसका शरीर एक लंबी चादर की तरह लहराता हुआ, हाथों की जगह पंजों जैसे आकार और चेहरा, जो एक पल में स्त्री लगता तो अगले पल श्मशान की जली हुई हड्डी। उसकी आंखों से सीधा धुआं निकल रहा था और उसका सिर इस तरह झुका था मानो वह किसी को खाने के लिए झुक रही हो। उसकी उपस्थिति मात्र से श्मशान की जमी हुई राख हवा में उड़ने लगी। पेड़ झुक गए और मंत्र पढ़ते तांत्रिकों की आवाज लड़खड़ाने लगी। पिशाचिनी ने सीधे अमित की ओर देखा और फुसफुसाकर कहा, तूने दीपक बुझाया, त्रिशूल मिटाया, मंत्र जलाया, अब तेरा अंत मेरे हाथों होगा। अब जो होने वाला था वह एक साधारण इंसान और एक तांत्रिक आत्मा के बीच का युद्ध नहीं था। यह प्रकाश और परछाई, मुक्ति और बंधन, मानव और पिशाचिनी के बीच की टक्कर थी। और श्मशान की हवा ने गवाही दी, आज रात को एक ही बचेगा। श्मशान की रात और भी भयावह हो चुकी थी और अब जब अमित मंत्र चक्र के बीच बैठा था, तभी हवा कांपती हुई रुक गई और कर्ण पिशाचिनी का स्वर गूंजा, तू मुझसे मेरा गुलाम क्यों छीन रहा है? अब तू ही मेरा अगला शिकार बनेगा। उसकी आंखों से निकलती नीली आग अब सीधे अमित की आत्मा को झुलसाने लगी। व्यास बाबा ने तुरंत सुरक्षा मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। चारों ओर रक्षा चक्र तेजी से घूमने लगा, लेकिन पिशाचिनी अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी।
उसने एक ही चीख में मंत्र चक्र को चीर डाला और एक तांत्रिक को हवा में उछालकर दूर चिता की लकड़ियों पर फेंक दिया। उसका शरीर सीधा जलती लकड़ियों में गिरा और वहां से धुआं उठने लगा। तभी एक चमकती सी रेखा के भीतर से राहुल की आत्मा प्रकट हुई, पहले से ज्यादा साफ और अब भय नहीं बल्कि प्रतिकार की आग से भरी हुई। वह कर्ण पिशाचिनी के सामने खड़ा हुआ और बोला, अब और नहीं, अब मैं किसी और आत्मा की गुलामी नहीं करूंगा। उसकी आवाज में वह डर नहीं था जो पहले था, बल्कि वह संकल्प था जो एक आत्मा को मृत्यु के पार भी खड़ा कर देता है। मगर कर्ण पिशाचिनी जोर से हंसी। उसकी हंसी श्मशान की राख को उड़ा देने वाली थी। उसने कहा, तू मेरी ही छाया से बना है राहुल, तू मेरे बिना था ही क्या? तुझे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। और उसके साथ ही हवा में आग की लहर फैल गई। लेकिन तभी अमित ने अपने कानों में लगाए हुए नीम की लकड़ी से बने मंत्रित शंखों की शक्ति को सक्रिय किया। उसने आंखें बंद करके वह दुर्लभ श्वास बीज मंत्र बोलना शुरू किया। एक ऐसा मंत्र जिसे सिर्फ वही साधक पढ़ सकता है जिसने पिशाचिनी के स्वर को कानों से सुना हो और फिर भी उसकी अधीनता को अस्वीकार किया हो। मंत्र के उच्चारण के साथ ही हवा की दिशा बदलने लगी। कर्ण पिशाचिनी की साड़ी फटने लगी और उसकी छाया पिघलने लगी, जैसे किसी ने उसे भीतर से जलाना शुरू कर दिया हो। वह चीखने लगी, एक ऐसी चीख जो हड्डियों को कांपा दे। उसकी आंखों से खून की जगह अब काला धुआं निकल रहा था। मगर जैसे ही वह हारती नजर आई, उसने अंतिम वार किया। वह अचानक हवा में घूमी और अमित की ओर झपटी। वह सीधी उसके कान के पास पहुंची और अपने धुएं जैसे पंजे उसके सिर में घुसाने लगी। वह अब उसके भीतर घुसना चाहती थी, उसकी आत्मा को चीरकर उसमें समाना चाहती थी। अमित की आंखें पलट गईं, शरीर थरथराने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर राहुल की आत्मा चीख पड़ी, लेकिन अब देर नहीं करनी थी। उसने अपनी बची हुई शक्ति समेटी, कर्ण पिशाचिनी को अमित के शरीर से खींचा और उसे अपनी गिरफ्त में लेकर सीधा अग्निकुंड की ओर बढ़ गया, जो उसी साधना स्थल के पास जल रहा था। अग्नि तेज हो गई, जैसे वह उसी क्षण के इंतजार में थी। राहुल ने एक अंतिम बार अमित की ओर देखा और फिर खुद को और कर्ण पिशाचिनी को उस अग्निकुंड में झोंक दिया। एक पल को श्मशान कांपा, अग्नि की लपटें आसमान तक उठीं और फिर सब शांत हो गया। केवल राख बची थी और एक खामोशी जो गवाही दे रही थी कि आज किसी ने अपने पापों से मुक्ति पाई थी और किसी ने अपने भीतर के राक्षस को जला दिया था। लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था, क्या पिशाचिनी सचमुच नष्ट हुई या सिर्फ लौटने के लिए थम गई है? अमित बेहोश था, मगर उसकी आत्मा अब शायद पहले से भी ज्यादा जाग चुकी थी। श्मशान अब शांत था। भयावह चीखें, मंत्रों की गूंज और आग की लपटें सब ठंडी पड़ चुकी थी। हवा ठहर गई थी, जैसे समय खुद रुक गया हो। राख की परत बिछ चुकी थी, दीपक बुझ चुके थे और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था जो किसी पुराने श्राप की समाप्ति की घोषणा कर रहा था। उसी सन्नाटे के बीच जमीन पर पड़ा अमित धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखें खुलीं और उसने देखा कि उसके सामने प्रकाश की एक हल्की लेकिन दिव्य आभा खड़ी थी, राहुल की आत्मा। अब वह वैसा नहीं था जैसा पहले दिखता था। उसकी आंखों में घृणा नहीं, शांति थी। चेहरा विकृत नहीं, रोशनी से दमकता हुआ था। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब मैं मुक्त हूं। मेरे हिस्से की पीड़ा अब खत्म हुई। तूने मुझे वह दिलाया जो जिंदा रहते भी नसीब नहीं हुआ, मोक्ष। राहुल ने आगे बताया कि जिन आत्माओं को कर्ण पिशाचिनी ने अपने बंधन में कैद कर रखा था, उसकी मां निर्मला, वे मासूम बच्चे और कई अन्य भूली बिसरी आत्माएं अब सब मुक्त हो चुकी हैं। उन सब ने अग्निकुंड के साथ ही अपने बंधन जला दिए हैं। अब वे किसी दीवार, आईने या डरावनी छाया में नहीं भटकेंगी। एक एक कर उनकी कराहें अब अंत में शांति में बदल गई थीं। राहुल की आत्मा ने अमित की ओर देखा और उसकी आंखों में जो भावना थी वह सिर्फ आभार नहीं बल्कि भाई जैसा एक अंतिम संबंध था। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना कि मैं तुझसे यह सब खुद नहीं कह पाया, लेकिन तूने मेरे लिए वो किया जो कोई जिंदा कभी नहीं करता। और फिर उसकी देह रोशनी में बदल गई, एक झिलमिलाती सी आभा जो आसमान की ओर उठती गई और अंत में प्रकाश में विलीन हो गई। व्यास बाबा, जो अब तक श्मशान के किनारे खड़े थे, गहरी सांस लेकर बोले,
एक पिशाच से प्रेत बनना और फिर आत्मा बनना, यह चक्र अब टूटा है। कुछ चक्रों को सिर्फ अग्नि नहीं, साहस और करुणा से तोड़ा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कर्ण पिशाचिनी, जो पिछले 800 वर्षों से साधकों को बहकाकर अपनी शक्ति बनाती रही थी, अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। उसके अस्तित्व की जड़ें, जो शापित मंत्रों, दीपकों और त्रिशूलों से जुड़ी थीं, अब राख बन चुकी हैं। अब न कोई चीख बचेगी, न कोई फुसफुसाहट, न किसी के कान में कोई अनजाना स्वर। लेकिन उसी शांत वातावरण में व्यास बाबा ने अमित के कंधे पर हाथ रखकर एक अंतिम चेतावनी दी। शापित दीप कभी फिर न जलाया जाए, वरना अगली बार उसका रूप और भयानक होगा। क्योंकि जो विनाश एक बार रुकता है, वह भूल से फिर लौटे तो दया नहीं करता। वही अमित ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसने आकाश की ओर देखा, जहां कहीं अब राहुल नहीं था, लेकिन एक उजाले की रेखा में उसकी मुस्कान अब भी महसूस होती थी। श्मशान की उस रात ने बहुत कुछ खत्म किया और बहुत कुछ शुरू भी किया। पिशाच चला गया था, पर जो रह गया वह था याद, प्रश्न और वह सिखावन कि शक्ति में यदि मोह जुड़ जाए तो वह मनुष्य को पिशाच बना सकती है। और मुक्ति वह मिलती है सिर्फ तब जब कोई और इंसान अपने भय से बड़ा बन जाए। और अब बंगला वीरान था, मगर शांत, जैसे किसी ने सच में पहली बार उसके दरवाजे बंद कर दिए हों, हमेशा के लिए। श्मशान की उस भयावह रात के बाद अमित जानता था कि अब कोई मोहरा बाकी नहीं है। लेकिन खतरा तब तक पूरी तरह नहीं टलेगा जब तक उस बंगले की जड़ मिटा न दी जाए, जहां कर्ण पिशाचिनी की साधना ने जन्म लिया था। इसलिए वह एक शांत सुबह, जब पूरा गांव नींद में था, अकेले उस बंगले में पहुंचा। वही बंगला जो अब राख, चीखों और अधूरी आत्माओं की याद बन चुका था। वहां उसने चारों ओर घी और अग्नि का छिड़काव किया, हर कोने में मंत्रोच्चार करते हुए उस जगह को आग के हवाले कर दिया। लपटों ने धीरे धीरे दीवारें निगलीं, छतें गिरीं, और फिर वह कमरा जहां दीपक, त्रिशूल और मंत्र बने थे, सब कुछ राख बन गया। पुलिस को कुछ बताया नहीं गया। पूरे गांव में खबर फैलाई गई कि यह गैस सिलेंडर विस्फोट का हादसा था और बंगला जलकर खत्म हो गया। इस आग के बाद बहुत कुछ बदल गया। ध्रुव, जो अब भी अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण अपाहिज था, गांव की सहानुभूति और शर्म से भागकर पास के ही एक अनाथ आश्रम में जा बसा। उसे अब कोई जानना नहीं चाहता था और शायद वह खुद भी किसी की नजर में आना नहीं चाहता था। दूसरी ओर रचना की मौत के बाद उसके पति को पुलिस ने घरेलू हिंसा और हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा लंबा चला, लेकिन सबूतों और परिस्थितियों ने उसे जेल में डाल दिया। उसके पीछे रह गया सिर्फ एक मासूम, रचना का छोटा बेटा, जो अब अनाथ हो चुका था और शायद सबसे ज्यादा निर्दोष भी। अमित ने उसे गोद लिया, न केवल एक बच्चे को जीवन देने के लिए, बल्कि अपने भीतर उस गहरे अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देने के लिए। वह जानता था कि जब तक उस पीढ़ी के अंतिम चिन्ह को प्रेम और प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक पिशाचिनी की परछाई किसी न किसी को घेर सकती है। अब वह बच्चा एक आम गांव में साधारण जीवन जी रहा है। खेती करता है, मिट्टी से खेलता है, स्कूल जाता है, लेकिन हर रात सोने से पहले वह एक प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, कभी फिर कोई शापित दीप न जले। अमित ने अब पत्रकारिता छोड़ दी है। वह किसी अखबार के लिए कहानी नहीं लिखता, न ही किसी टीवी चैनल पर बोलता है। वह अब भारतीय तंत्र विद्या, पुरानी साधनाओं और आध्यात्मिक रहस्यों पर शोध करता है। उन अंधेरे ग्रंथों को पढ़ता है, समझता है और बंद करता है, ताकि कोई फिर उन्हें खोल न सके। वह अब एक संरक्षक है, न कि खोजकर्ता। उसे अब रोमांच नहीं चाहिए, सिर्फ शांति। कर्ण पिशाचिनी की साधना अब सिर्फ एक लोक कथा बन गई है। गांव के बच्चे इसे डरावनी कहानी समझकर सुनते हैं, लेकिन अमित जानता है यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, और हर चेतावनी के पीछे एक सच होता है। वह सच जो कहता है कि लालच का दीप कभी मत जलाना, नहीं तो उसकी लौ में सिर्फ दौलत नहीं, आत्मा भी जलती है। बंगला अब नहीं है, आत्माएं अब भटकती नहीं और दीप अब बुझ चुके हैं, लेकिन यादें बाकी हैं। और वे यादें ही अब उस अगली पीढ़ी को बताएंगी कि प्रेत कभी झूठ नहीं बोलते, वह बस इंतजार करते हैं। वर्षों बीत चुके थे, गांव अब शांत था और डरावनी कहानियां बच्चों के खेल बन चुकी थीं।
अमित अब वृद्ध हो चला था और उसका दत्तक पुत्र एक जिम्मेदार किसान और पिता बन चुका था। लेकिन कहानी का अंत वही नहीं था। एक दिन उसका बेटा, एक जिज्ञासु किताबों में खो जाने वाला युवा लड़का, घर की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था जिसे वर्षों से किसी ने नहीं खोला था। धूल से भरी अलमारी में पुराने अखबारों और किताबों के नीचे उसे एक फटी हुई पुरानी डायरी मिली। उस पर जला हुआ मगर अब भी पढ़ा जा सकने वाला एक नाम उभरा, कर्ण पिशाच साधना, राहुल वर्मा के निजी नोट्स। लड़के की आंखों में उत्सुकता जागी। वह जमीन पर बैठ गया और डायरी के पन्ने पलटने लगा। पीले पन्नों में दर्द, भय और रहस्य की स्याही बसी थी। जैसे ही वह एक खास पन्ने पर पहुंचा, अचानक डायरी से एक कागज नीचे गिरा। वह हल्का सा था मगर उस पर जो लिखा था उसकी छाप कमरे की हवा पर भी पड़ी। एक अजीब सा तामसिक मंत्र जो किसी सामान्य भाषा का नहीं लगता था। जैसे ही लड़के ने वह मंत्र पढ़ने की कोशिश की, खिड़की जो बंद थी अपने आप खुल गई। हवा भीतर घुसी, ठंडी, भारी और ऐसी कि उसका स्पर्श भी शरीर के भीतर तक उतर जाए। कमरे की दीवार पर अचानक एक त्रिशूल जैसा सिंदूरी निशान उभर आया, वैसा ही जैसा राहुल ने कभी अपनी साधना के दौरान बनाया था। लड़का अब सांस रोककर खड़ा था, हाथ में वह मंत्र वाला कागज है और आंखों में अनजानी छाया। कमरे में रखा एक पुराना दीपक जो बस एक शो पीस की तरह वर्षों से वहीं रखा था, वो खुद ब खुद कांपने लगा। उसकी बाती बिना छुए जल उठी। लौ नीली थी, स्थिर और शांति जैसी, लेकिन उसकी चमक में अजीब डर छिपा था। वह दीपक वही था, शायद वही जिसे कभी बुझाया गया था, पर अब फिर जाग गया था। कमरे में एक बार फिर वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, न तेज न साफ, मगर बिल्कुल पास, जैसे कोई कान में बोल रहा हो। लड़के की आंखें धीरे धीरे उस मंत्र की ओर लौटीं और बाहर हवा में जैसे कोई अधूरा नाम तैर गया, राहुल। और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। केवल एक वाक्य चमकता है, कुछ दीप बुझते नहीं, वह बस इंतजार करते हैं। अंधकार खत्म नहीं हुआ, उसने बस अगली शुरुआत का रास्ता चुना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, कर्ण पिशाचिनी की शापित साधना। एक ऐसी दास्तान जो डर, रहस्य और अंधे विश्वास के बीच बसी थी। एक ऐसा दीपक जो बुझकर भी जलता रहा, एक आत्मा जो मुक्ति नहीं बदला चाहती थी, और एक पिशाचिनी जो 800 साल बाद भी सिर्फ एक नई आत्मा की तलाश में थी। अगर आपको लगा कि कहानी खत्म हो गई है तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि कुछ दीपक बुझते नहीं, वह बस इंतजार करते हैं अगली सांस का, अगले साधक का या अगली गलती का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि डार्क किस्से के सच्चे दीवाने अब भी हमारे साथ हैं। कमेंट करके बताइएगा कि इस कहानी का कौन सा मोड़ आपको सबसे ज्यादा डरावना या चौंकाने वाला लगा। शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो डर को सिरहाने रखकर सोते हैं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए डार्क किस्से को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते रात की नींद उड़ाने वाले किस्से आपको घेरने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त काल, और अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी, सिहरन भरी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कोई कान में धीरे से कुछ कहे तो पलट कर देख लीजिएगा, शायद वो आवाज इंसान की ना हो। शुभ रात्रि। डार्क किस्से के अंधेरे में फिर मिलेंगे।